हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 16 पैटर्न्स। सो बच्चों, अगर चैप्टर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड अगर पुराने चैप्टर्स को देखना है बच्चों, ऊपर आई बटन पे लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है बच्चों, वहां पे जाके भी तुम चेक कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हमारा यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स। हम चैप्टर 16 ही क्यों शुरू कर रहे हैं, जहां की हम लोग का चैप्टर 1 एंड 2 ही खत्म हुआ है। बिकॉज बच्चों, तुम्हारा ही कमेंट्स आया था कि सर प्लीज नीड ए हेल्प इन चैप्टर 16। चैप्टर 16 पैटर्न्स में तुम्हें मदद चाहिए था, तो तुम्हें चैप्टर 16 पढ़ाना था। ओके, तो मैं चैप्टर 16 अभी पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो ऐसे कुछ भी अगर डाउट्स रहेगा, जो भी चैप्टर से शुरू करना है, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम आगे बढ़ेंगे। जो चैप्टर्स का जो भी डाउट रहेगा, हर एक प्रॉब्लम्स और हर एक डाउट का सॉल्यूशन इस स्टडी कोच चैनल पे तुम्हें मिलेगा बच्चों। हमें और एक कमेंट जो देखने को मिला था, वो हर्षवर्धन सनातनी के तरफ से हमें और एक कमेंट्स देखने को मिला था। ये गया हम लोगों का कमेंट। ऑन योर डिमांड्स बच्चों, चैप्टर 16 हम शुरू किए हैं एंड ये है आज का होमवर्क, जो कि तुम्हें अभी कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना है बच्चों। क्या ना, यहां पर नंबर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स पढ़ रहे हैं बच्चों। एंड अगर ये वाला चीज अगर तुम सॉल्व कर दिए बच्चों, तो तुम इजीली आगे का भी जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है वो भी इजीली कंप्लीट कर दोगे बच्चों। देखो यहां पर क्या बोला गया है, विच नंबर कम्स नेक्स्ट। ये जो होमवर्क है, इसका जैसे भी हम जैसे ही इसका आंसर लिखोगे नीचे, पहले अपना नेम लिख देना, फिर अपना आंसर बताना। मैं देखता हूं मेरा कौन सा बेटा पहले आंसर देता है। हाँ बेटा, ओके, गॉट इट, समझ पा रहे हो बेटा? तो जल्दी से तुम्हें आंसर करना है बेटा। ओके, देखो पहले बच्चा क्या बताया गया है कि यहां पर पैटर्न दिया गया है 100, फिर क्या दिया है 150। तो 100 एंड 150 के बीच में गैप कितना है ना, 50 का बेटा, यहां पर 50 का गैप है। नेक्स्ट 150 से 200 का कितना गैप है, 50 का है गैप। नेक्स्ट 200 से 250 के अंदर कितना गैप है, 50 का गैप है। तो फिर अगर 100 के बाद 50 का गैप में कितना आया, 150। 150 के बाद 50 का गैप में कितना आया, 200। हाँ कि नहीं? यस। नेक्स्ट बेटा देखो, यहां पर 200 के बाद 250 का गैप में क्या है, 250। नेक्स्ट 250 के बाद 50 का गैप में यहां पर कितना लिखेंगे, व्हाट विल बी दी आंसर। ओके, यहां पर आंसर क्या होने वाला है ये मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओगे कि अगर ये वाला 50-50 का गैप में है, 100, 150, 200, 250, तो ये वाला डैश में कितना होगा। बेटा अगर तुम्हें जो भी आंसर पता है, अगर गलत भी पता है, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन सबसे पहले कमेंट्स करके मुझे बताया इसका आंसर। ओके, एंड किसका आंसर सही था, किसका आंसर गलत था, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें ये वाला मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, यहीं पर पॉज करो एंड अगर आता है तो सभी का सभी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बच्चों। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, किसे समझ में आ रहा है ये टॉपिक्स। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 98, 96, 94। तो यहां पर हमें पैटर्न में क्या देखने को मिल रहा है ना, 98, 96 में क्या चीज हमें देखने को मिल रहा है ना, -2 है, 2 कम हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, 96 से 94 यहां पर भी क्या हुआ, 2 कम हो गया। 94 से 92 में क्या हो गया, 2 कम हो गया। तो फिर 92 के बाद यहां पर कितना आंसर होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। यहां पर -2 करने से कितना होगा आंसर। ये गया होमवर्क 1, होमवर्क 2, नेक्स्ट होमवर्क 3। यहां पर कितना है 9, यहां पर कितना है 18, यहां पर कितना है 27, यहां पर कितना है 36। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 9 1 जा 9, 9
2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा कितना होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। पैटर्न पता चल रहा है बच्चों? समझ पा रहे हो पैटर्न्स क्या है? एक लूप, एक आइडिया, किस बेसिस पे ये कैसे चलेगा, इसीलिए मैं तुम्हें पहले एग्जांपल्स करवा रहा हूं। ओके, जिससे तुम समझ जाओ बच्चों की पैटर्न्स, एक लूप किस तरह से चलता है। या तो +5 होते होते हुए जाएगा, या +50 हो के जाएगा, या मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा। ये है पैटर्न, एक पैटर्न में आगे बढ़ते रहना। समझ पा रहे हो बच्चों? नेक्स्ट 6 का 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना बेटा, 6 2 जा 12, राइट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 6 3 जा कितना 18, 6 4 जा 24। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 6 5 जा कितना होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर मैं कितना लिखूं। 6 5 जा मैं कितना लिखूंगा, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना बेटा, यस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नेक्स्ट कितना होगा, 3 5 जा कितना, ये डैश में कितना लिखेंगे, 3 5 जा कितना लिखेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सो ये 5 है तुम्हारा होमवर्क। मुझे देखना है कौन सबसे पहले आंसर देता है एंड किसका कितना सही है, किसका 5 का 5 नंबर ही सही है या किसका गलत है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बताता है एंड किसका कितना आंसर सही है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे 16.1 जो कि हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है बेटा। यहां पर एक पैटर्न लूप दिया गया है जिसे हमें समझना है कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई 1 1 1 1 4 बार 1 दिया है, फिर से 1 1 1 1 4 बार 1 दिया है, तो इतना बड़ा नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये तो इजी नहीं है। तो यहां पर हमें क्या करना है, पैटर्न्स का इस्तेमाल करना है। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूं, जैसे 11 × 11। यहां पर क्या करना है बच्चों, ना सी ना, यहां पर क्या करोगे, पहले ये 1 एक है, सेकंड जो 1 है यहां पर क्या हो जाएगा, हम यहां पर डाल देंगे 2। ओके, बिकॉज 11 × 11 करने से आता है 121। सो इसका एक पैटर्न क्या है कि ये जितना होगा काउंट करके नया नंबर उतना डालते हुए जाएंगे। यहाँ पर टोटल कितना है ना, यहाँ पर 11 मतलब 1 2 नंबर है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर 1 2, फिर क्या डाल दूंगा 1। जो मैं लिखे रहूंगा उसी को फिर मैं उल्टा लिखते हुए जाऊंगा। चलो धीरे धीरे समझ जाओगे। पहले छोटा नंबर में थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो रहा होगा बच्चों, धीरे धीरे देखो समझ जाओगे। देखो, और एक 1 1 1 इंटू 1 1 1, टोटल कितना है 1 2 3 नंबर, तो 3 नंबर अगर है तो मैं लिख दूंगा 1 2 3। फिर कितना, 3 के बाद उल्टा लिखना है, 3 के बाद कितना 2 1। मैं क्यों 3 तक लिया, बिकॉज बेटा यहाँ पर कितना, मैं यहीं पर दिखाया कि यहाँ पर कितना नंबर है ना, 3 नंबर है। ओके बेटा, कितना नंबर था, 3 नंबर था, इसलिए मैं 1 2 3 लिखा, 4 नहीं लिखा। उसके बाद जितना तक लिखे थे उसके बाद उसे रिपीट उल्टा में हम लिखते हुए जाएंगे, जिससे उसका मल्टीप्लाई वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इतना बड़ा नंबर को हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? नेक्स्ट, तो उसी तरह 1 नंबर का 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। सो टोटल अगर हम देखेंगे कितना नंबर है, 4 नंबर है, तो पहले हम कंटिन्यूअस लिख देंगे 1 2 3 4। 4 ये 4 नंबर ही था, इसलिए हम 1 2 3 4 ही लिखेंगे। 4 के बाद क्या लिखोगे, उल्टा माइनस करते हुए जाएंगे। 4 के बाद माइनस कितना, 3 2 1 तक। सो 1 2 3 4 3 2 1, यह है हमारा नंबर 1 का आंसर। समझ पाए बच्चों? आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस प्रैक्टिस 16.1। देखो कितना इजीली हम सॉल्व कर लिए, एंड इसी सेशन में हम लेट अस प्रैक्टिस 16.2 भी हम कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों।
सो बने रहो, एंड अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स है सो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को भी भेजो जिससे वो भी मैथ्स इजीली समझ पाए एंड तुम्हारे साथ अपना होमवर्क कर पाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड तुम्हारे दोस्तों को भी बोलो इस तरह का होमवर्क जो दिया जाता है यहाँ पर वो कमेंट करे, जिससे तुम्हारा दोस्त भी मैथ्स समझ पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 में कितना 1 दिया गया है, 5 1 दिया गया है। 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, 5 1 दिया गया है। सो 5 1 अगर दिया गया है तो यहां पर काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, कितना नंबर दिया गया है, 5 नंबर दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 तक लिख दिया। 5 तक इसीलिए लिखा बिकॉज स्टार्टिंग में कितना नंबर था, 5 तक ही था, 5 ही नंबर है और 5 ही डिजिट्स है, इसीलिए मैं 5 तक लिखा। उसके बाद उल्टा लिखते हुए जाऊंगा कि 4 3 2 1, ये है हमारा नंबर 2 का आंसर। किसका आंसर है, नंबर 2 का आंसर। आई होप यू गॉट इट। समझ पा रहे हो पैटर्न, किस तरीके से हमें लिखना है बेटा। नेक्स्ट, गुड। नंबर 3, नंबर 3 में कितना 1 बोला गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो कितना यहां पर डिजिट्स है, 6 है। सो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या करना है, उल्टा लिखना है, 5 4 3 2 1। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। कितना इजी है देखो, बस लाइन में काउंट करना है एंड तुम्हें लिख लेना है। समझ पा रहे हो बच्चों? यस। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे तुम्हें नया नया वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में देखो कितना दिया गया है ना, 1 2 3 एंड 4, टोटल 7 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 1 2 3 3 4 5 6 7। तो कितना 1 था यहां पर, 7 था। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक लिख दिया। फिर मुझे उल्टा लिखना है, 6 5 4 3 2 1। तो ये अगर ये 7 डिजिट वाला जो नंबर है 1 1 1 1 जो 7 बार है, 1 1 1 जो 7 बार है, तो इसे मल्टीप्लाई करने से इतना वैल्यू इसका आएगा। देखो इतना बड़ा मल्टीप्लाई अगर हम करते तो कितना समय लगता, हमें कितना टाइम भी कंज्यूम होता बेटा। बट यही पैटर्न के मदद से देखो तुम कितना इजीली ये वाला कर लिए। देखो तुम्हें इतना बड़ा नंबर तुम इजीली कैसे सॉल्व कर रहे हो बेटा, देख रहे हो। इसीलिए पैटर्न्स क्या है, जरूरी है, जिससे ट्रिक्स में तुम बड़े बड़े नंबर को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे बेटा। नेक्स्ट नंबर 5, कितना दिया गया है, 1 2 3 1 2 3। देखो ये वाला हम लोगों का कितना है, नंबर 5 का ना, दैट इज हम लोग का 8 दिया है। यहां पर 4, इधर 4, 8। सो हम 8 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हम 8 टाइम्स लिख लिए 1। सो यहां पर कितना है, 1 कितना टाइम्स लिखें, 8 टाइम्स। तो इसका कितना तक लिखेंगे, 8 तक, 5 6 7 8। उसके बाद क्या करेंगे, उल्टा लिखते हुए जाएंगे 1 तक, 7 6 5 4 3 2 1। सो दिस इज द आंसर। देखो कितना बड़ा आंसर है। इसे तुम अगर कॉपी पेन लेके अभी आराम से एक एक सॉल्व करने बैठते तो कितना टाइम लगता बच्चों, तुम्हें देख रहे हो।
सो देखो कितना इजीली हम आसानी से हम इसे क्या कर लिए ना, सॉल्व आउट कर लिए। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। फिर भी एंड कहीं पर कुछ भी डाउट्स रह जाता है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो हम लोग का क्लासेस होता है इस चैनल पे वो होता है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वीडियोस कब पोस्ट किया जाता है? शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे तुम्हें वीडियो देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ तुम्हें अगर कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना बच्चों, जिससे जब शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस गुड। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस 16.2। यस, हम अभी करने वाले हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस 16.2। यहां पर भी दिया गया है पैटर्न। जैसे कि सबसे पहले हम करते हैं 11 into 11 करने से अभी जस्ट में करके आया था, बताया कितना डिजिट है 1 2, तो 1 2 एंड क्या कर देना है 1 उल्टा लिखते हुए आ जाना है 1 तक। नेक्स्ट क्या करना है ना, यहां पर क्या दिया है 1 0 1 into 1 0 1। बस कुछ नहीं करना है, ये भी उसी तरह ही करना है। बस यहां पर जो 1 देख रहे हो ये 1 के जगह पर कितना लिखना है 2 एंड जितना 0 रहेगा उतना 0 हमें पुट करके बस नंबर लिख देना है। तो यहां पर कितना है 1 0, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1 0। कितना 3 डिजिट था, यह वाला लास्ट डिजिट में हमेशा यहां पर क्या गिरेगा 2 2 0 1। मान के चलो यहां पर कितना था ना 2 0 था बीच में, तो 1 0 0 1। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 1 0 0 2 0 0 1 लिख दूंगा। यह है इसका पैटर्न। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नंबर 1 क्या बोला गया है कि 1 0 0 1 into 1 0 0 1। सो सी डियर स्टूडेंट्स, कितना 0 है यहां पर 3, कितना है 3। सो 1 1 2 3, यहां पर डाल दिया 2, फिर से 1 2 3 1। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ पाए? देखो पैटर्न समझ पा रहे हो? कहीं पर कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। यस, ओके, नो डाउट्स, ओके गुड। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बताया गया है, कितना 0 है 1 2 3 4, दैट इज हमारा कितना है 4 zeros है। ओके, सो 1 0 0 0 0 1 into 1 1 2 3 4 1। टोटल कितना है यहाँ पर 4 0 है, 1 1 2 3 4 0 डाला, फिर डाल दूंगा यहाँ पर 2, फिर 1 2 3, फिर कितना 4 zeros था, सो 4 zeros डाल देंगे 1। एक बार मिडिल तक आ गए, उसके पहले जितना जो रहेगा बस उसे हम क्या करना है उल्टा करके लिख देंगे। ये पैटर्न है, देख रहे हो पैटर्न कितना इजी है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 3, कितना 0 दिया गया है 1 1 2 3 4 5, 5 zeros दिया गया है 1 2 3 2 5, 5 zeros 1 1 2 3 4 5। सो यहां पर हम डाल देते हैं 1 1 2 3 4 5, फिर क्या डाल देंगे 2 डालेंगे, फिर से 5 zeros 1 2 3 4 5 1। सो दिस इज द आंसर। तो इसे आराम से लंबा करके लिख देना। नंबर 3 का आंसर है ये। नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 क्या बताया गया है कि यहां पर कितना 0 है 3 3 6, तो यहां पर टोटल 6 zeros है। सो 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 into 1 1 2 3 4 5 6, तो 1
1 2 3 4 5 6, 2 डाल दिया, फिर से 1 2 3 4 5 6 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द पैटर्न। ओके, तो इस तरह से हम पैटर्न्स का इस्तेमाल करके बच्चों, देखो इतना बड़ा नंबर था, मल्टीप्लाई करने से कितना टाइम लगता, तो देखो विथ इन ए सेकेंड हम इसे सॉल्व कर लिए बच्चों। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 क्या बताया गया है, कितना जीरोस है, 1 2 3 1 2 3 1, 7 जीरोस है। ओके, सो 1 1 2 3 4 5 6 7 1, फिर से 1 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका आंसर कितना होगा, सो 1 लिख देंगे, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर डाल देंगे 2, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इसे हमें क्या करना है, लिखना है। आराम से इस तरह से हम लिख पाएंगे बच्चों। तो देखो कितना इजीली हम इसे लिख लिए एंड कंप्लीट कर दिए। एंड फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स है बच्चों, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। एंड बेटा जो होमवर्क दिया था अभी तक अगर नहीं किया हो तो जल्दी से कमेंट करके मुझे उस होमवर्क के बारे में बताओ। एंड अगर बता दिए हो, कीप इट अप। वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ।